यूपी के इस चुनावी समर में बहुओं की जारी बगावत को लेकर, जी हां, मुलायम के बाद जिहादी मौलाना तौकीर रजा की बहू भी अब बागी होती हुई नजर आ रही है। मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा ने पीएम मोदी का समर्थन किया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन के समर्थन को मौलाना का ढकोसला बताया है कि क्या देखिए किस तरीके से महिला विरोधी है मौलाना, और ये सिर्फ और सिर्फ नाटक है। तो देखिए, पहले अपर्णा यादव, मुलायम सिंह की छोटी बहू, वो किस तरह से समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई, और अब मौलाना तौकीर रजा की बहू किस तरह से यहां पर बगावती सुर अपनाती हुई नजर आ रही हैं। यूपी की बागी बहुएं, बहुओं के बगावती तेवर, जिहादी मौलाना की राष्ट्रवादी बहू, बहुओं की बगावत पार्टी की आफत। यूपी में बहुएं राष्ट्रवाद का अलख जगाने निकल पड़ी हैं। ये बहुएं विकासवाद का झंडा बुलंद करने चल पड़ी। अभियान विशेष कला है और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर संजीवनी इंडियन रोटी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव हो या फिर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के मुखिया तौकीर रजा की बहू निदा खान, बहुओं ने अपनी अलग राह चुन ली है। घर की दहलीज के भीतर रहकर सब कुछ सहने वाले दिन अब हवा हुए। अब बहुएं आवाज बुलंद कर रही हैं। उनकी बगावत ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। निदा खान को ही ले लीजिए। आला हजरत खानदान के मौलाना उस्मान रजा खां और अंजुम मियां के पुत्र शीरान रजा खां के साथ निदा का निकाह हुआ था। मौलाना उस्मान आईएमसी मुखिया मौलाना तौकीर रजा खां के बड़े भाई हैं। इस नाते निदा मौलाना तौकीर की भी बहू हुई। निदा का शीरान से लगभग साल भर में ही तलाक हो गया। मामला 3 तलाक का बना। इसके लिए निदा ने लंबी लड़ाई लड़ी। मदद मिली पीएम मोदी से, इसीलिए निदा आज पीएम मोदी की मुरीद है। 3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। लेकिन जब इसकी लड़ाई शुरू हुई तो हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया। महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले मौलाना तौकीर रजा को उनकी बहू निदा ने जमकर सुनाया। वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक लड़की हैं और लड़ सकती हूँ, उनका नारा है, हम उनके बड़े भाई बनके उनका साथ देंगे। तो कभी उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि उनकी बहू जो कोर्ट के चक्कर काट रही है, जगह जगह जाके इंसाफ मांग रही है, कभी अपनी घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। समाजवाद का नारा बुलंद करने वाली अखिलेश की समाजवादी पार्टी, जो मुस्लिम समाज के वोटों पर अपना एकाधिकार समझती आई है, निदा ने उसे भी आईना दिखा दिया। सपा की सरकार थी और मुकदमेदारी चल रही, उस टाइम हमारे पे खूब जानलेवा हमले हुए, हम लोग पे फर्जी मुकदमे लिखवाने की कोशिशें हुई। लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई ये सब चीजें बंद हो गई, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। निदा खान से पहले अपर्णा यादव की बगावत यूपी देख चुका है। समाजवादी परिवार की बहू ने घर की चहारदीवारी के भीतर रहकर एक विचारधारा की रोज होती मौत देखी है। इसीलिए उन्होंने साइकिल का हैंडल छोड़ हाथ में कमल थाम लिया है। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा इस चेहरे पर भी गौर कर लीजिए। ये प्रियंका मौर्य है। प्रियंका कांग्रेस के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन का चेहरा थी, लेकिन ये कैंपेन एक ढकोसला था। इसका एहसास प्रियंका को हुआ तो वो भी बगावत कर बीजेपी के साथ हो ली। स्लोगन दिया गया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन आज ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य कहेगी कि लड़की है, लड़ने का हुनर रखती है, मेहनत भी किया, रिजल्ट्स भी टॉप पे आए, लेकिन मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। यूपी के चुनावी समर में ये बहुएं आज अपने परिवार, अपनी पार्टियों से बगावत का ताल ठोक रही हैं। वजह एक ही है, इन्हें एहसास है कि राष्ट्रवाद और विकासवाद की जो अलख मोदी योगी की जोड़ी ने जगाई है वो दिखावा नहीं है, हकीकत है। और बाकी दलों की विचारधारा एक ढकोसले से ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।